जोहार, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका हजारीबाग अपडेट्स में। मैं अपराजिता पांडे। यहाँ कुछ हमारे भाई बंधु लोग दिख रहे होंगे। ये लोग यहाँ अंबा प्रसाद के यहाँ विधायक जो हैं बड़का गांव की, वहां पे आए हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ बड़का गांव के नहीं हैं, रामगढ़ के, चतरा के, बरकट्ठा के और भी जगहों के हैं। ये लोग, इस मामले को मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ, फिर इनसे ही बात करेंगे। 189 उत्क्रमित विद्यालय को मध्य विद्यालय से हाई स्कूल में ये किया गया है और उसमें जो है ये लोग खुश हैं कि कंप्यूटर साइंस को इंक्लूड किया गया है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन को हटा दिया गया है। 2016 में ही निकली थी वैकेंसीज और इसके बाद अब जा करके निकली है। तो ये तो एक और भी अलग ही मुद्दा हो गया और अलग परेशानी हो गई। बेरोजगारी का तो 9 साल बिल्कुल आदमी झेल लिया है ना। क्या बोलेंगे इस पे? नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो है सो सरकार का ये योजना है कि सभी विद्यालयों में एक एक फिजिकल टीचर दिया जाए, केंद्र सरकार का। और हमारा झारखंड सरकार जो है अभी तत्कालीन 189 विद्यालयों में मतलब बहाली आया है, उसमें कंप्यूटर साइंस को जोड़ा गया है। और हम लोग का हाई स्कूल में पहले से फिजिकल टीचर था, फिजिकल टीचर को इस बार नहीं जोड़ा गया है। तो ये हमारे साथ छल हो रहा है। हम लोग बहुत सारे बीपीएड स्टूडेंट बहुत दिनों से बेरोजगार हैं और दर दर भटक रहे हैं और हम लोग बहाली के इंतजार में थे। बहुत दिनों के बाद 189 विद्यालय में बहाली आए भी, बहुत वर्षों के बाद बहाली आए भी, तो हम लोग को जो है सब्जेक्ट को हटा दिया गया। इसीलिए आज हम लोग विधायक मैडम को अपना बात रखने के लिए विधानसभा में सभी एकजुट हुए थे, सभी जिलों से। अब आप सुनिए कि विधायक अंबा प्रसाद ने इस पर क्या कहा। कि फिजिकल एजुकेशन लगभग 189 उत्क्रमित विद्यालय में बंद कर दिया गया है। टीचर्स का बहाली मतलब फिजिकल एजुकेशन में नहीं हो रहा है। ये एक बड़ा इशू है क्योंकि ये भी एक सब्जेक्ट है जो लोगों को ऑप्शन की तरह दिया जाता है लेने के लिए। जो भी अभी नियुक्ति निकल रही है उसमें कहीं भी फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का स्कोप नहीं दिख रहा है। तो जो स्टूडेंट फिजिकल एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं उनके लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत मतलब चिंताजनक बात हो गया है। और हम लोग यही माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डालने के लिए अभी हमें आवेदन मिला है। तो हम ज़रूर इनकी बात वहाँ तक पहुँचाएंगे ताकि इनको भी वो जगह मिले। ये भी झारखंड से सभी लोग हैं जो फिज़िकल एजुकेशन परस्यू कर रहे थे और अपने भविष्य में इनको उस सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है, उस सब्जेक्ट को लेके। तो फिज़िकल एजुकेशन सभी स्कूल में नई शिक्षा नीति के आधार से उसको अनिवार्य भी किया गया है कि फ़िज़िकल एजुकेशन का सब्जेक्ट को अनिवार्य किया जाए। मतलब सब जगह टीचर्स की बहाली होनी चाहिए। तो हर स्कूल में एक शिक्षा मतलब फ़िज़िकल एजुकेशन के टीचर्स का बहाली हो, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इनकी बातों को डालेंगे। अभी बहुत बड़े पैमाने पे शिक्षक का नियुक्ति हो रहा है। तो ये जो फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट उसमें नहीं होने से जो इस सब्जेक्ट को परस्यू कर रहे हैं वैसे छात्र काफ़ी चिंतित हैं, निराश हैं। इनके लिए भी वो ऑप्शन खुले, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे। ना ही सिर्फ बड़का गांव आपका अपना विधानसभा क्षेत्र, बल्कि रामगढ़ से, चतरा से, बरकट्टा से भी अभ्यर्थी आप पे भरोसा करके आए हैं। जी क्यों? जी, हमेशा मुलाकात होती रहती है अलग अलग विषयों पे। हर तरफ से लोग आते रहते हैं। अभी विधानसभा का जैसे ही डेट अनाउंस हुआ वैसे ही झारखंड से लगभग हर तरफ से लोग अपने अपने इश्यूज़ के अलग अलग विभाग से संबंधित जो मामले हैं उसको लेके आए हैं। तो विश्वास करते हैं, हम उस पर काम करते हैं, लोगों का साथ देते हैं। जितना सक्षम है उतना काम करना चाहिए। अगर आपको किसी के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, लोगों के आशीर्वाद से अगर वो जगह मिलता है, तो बहुत कम लोग हैं जिनको ऐसा मौका मिलता है जो किसी का काम कर सकते हैं। और अगर हम कर सकते हैं और दूसरे लोग के पास, कम लोगों के पास ये मतलब सौभाग्य है, तो इस सौभाग्य को हम यूटिलाइज़ करना चाहिए बेस्ट ऑफ एबिलिटी के हिसाब से। और मैं यही समझती हूँ कि जो मेरे अंदर जो शक्ति मुझे मिली है उस शक्ति का उपयोग होना चाहिए, तभी हम शक्तिशाली बने रह सकते हैं। तो आपने अभी सुना विधायक अंबा प्रसाद ने क्या कहा। क्योंकि ये काफी आखिरी वक्त में आए हैं तो विधानसभा में ये बात वो उठाएंगी, जरूर उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन 0 आवर में उठा पाएंगी क्योंकि 10 क्वेश्चन आप लोग जानते हैं कि उन लोगों के वहां पे समक्ष रखने के विधानसभा में रहते हैं और वो 10 क्वेश्चन काफी मुख्य हो चुके हैं। क्या आश्वासन दिया विधायक अंबा प्रसाद ने? अंबा प्रसाद ने हम सबों को आश्वासन दिया है कि हम लोग कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे कि सरकार तक अपनी बातों को, इन मुद्दों को उठाएंगे और 0 आवर में ये बात उठाने का, हाँ,
हाँ, तो अच्छा, फिजिकल एजुकेशन की बात जहाँ आती है तो वहाँ हम लोग सब समझ जाते हैं कि शारीरिक विकास के लिए कितनी ज़रूरी होती है चीज़ें, क्या कहेंगे उसमें? जी देखिए, हम आपको इस मुद्दे पर वापस ले आना चाहते हैं। अभी सरकार अंशु जी के बात को करेक्ट कर रहा हूँ, दरअसल अभी वैकेंसी आई नहीं है। नोटिफिकेशन है 2016-17 में 189 विद्यालय उत्क्रमित किए गए थे। इसका मतलब है कि जो 9 तक था उसको 10वीं 8 तक जो था उसको 9-10 में अपग्रेड कर दिया गया। उसमें क्या हुआ कि वो पद सृजित करना होता है, जिसके बाद ही उसमें वैकेंसी ये आएगी और उसमें ये बहाली की जाएगी। तो उसमें एक नया सब्जेक्ट जो कंप्यूटर साइंस जो बहुत ज़रूरी भी है उसको ऐड किया गया है। लेकिन हम लोग उतना ही जितना खुश हैं कि कंप्यूटर साइंस जोड़ा गया है, उतना ही हताश हैं कि बच्चों को शारीरिक शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। इसमें हम सबों का लड़ाई सिर्फ अपने भविष्य को लेकर नहीं है। जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चे हैं उनका सर्वांगीण विकास बाधित हो जाएगा, वो ओवरऑल उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग इस पर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ हमारा भविष्य का बात होता, नौकरी का बात होता तो अलग स्टेज पर जा करके, अलग मंच पर जा करके हम लोग अपने बात को रखते हैं। लेकिन बात यहाँ बच्चों के भविष्य की है। जाहिर तौर पे अगर इन लोगों को नौकरी मिल जाती है तो इन लोगों का और इन लोगों के पर्सनल परिवार का भरण पोषण होगा, सही बात है। लेकिन यदि विद्यालयों में फिजिकल टीचर मौजूद नहीं होंगे और खास करके कोविड और उसके दौर के बाद, तो शरीर का सर्वांगीण विकास, मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। और अलग से जिम और अलग से जो योगा क्लासेस जो है, जब उनको बीमारियां परेशान करेंगी तो उनको लेना पड़ जाएगा, है ना। कितना जरूरी है भाई? बहुत ज़रूरी है शारीरिक शिक्षा का होना, क्योंकि जब भी बच्चे होते हैं, अगर देखिए अगर ओलंपिक में जाते हैं तो पहला बेसिक होता है टीचर से कुछ सीखते हैं। अगर 1 से 5 या 6 से 8 या 9 से 10, उसके बाद फिजिकल टीचर का एक अहम रोल होता है। उसके बाद आगे जाते हैं तो कोचेस के पास जाते हैं। उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो फिर ओलंपिक के लिए तैयारी होते, प्रिपेयर होते हैं। इसी टाइप में शारीरिक मतलब बच्चे से ही जरूरी है कि ये शारीरिक शिक्षा, ये जो फिजिकल एजुकेशन है उसको भी उसमें बिल्कुल उसी तरह शामिल रखा जाए जैसा पहले शामिल था। तो ये देख रहे थे, हाँ जी बोलिए। आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से सरकार तक जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सबों तक अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं कि प्लीज़ आप इस मामले को गंभीरता से लें, क्योंकि बात सिर्फ 189 विद्यालय के पद सृजन का ही नहीं है। सरकार इस दिशा में अगर सारित रही तो इससे ये संभव है कि आने वाली हाई स्कूल के वैकेंसी में फिजिकल टीचर का वैकेंसी ही ना दे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा और ये गंभीर समस्या है। इसको सरकार भी गंभीरता से ले और 189 विद्यालय जो 2016-17 में उत्क्रमित हुए हैं उसमें फिजिकल एजुकेशन का पद सृजित किया जाए। इसके अलावा आने वाले वैकेंसी में, हाई स्कूल के वैकेंसी में, न केवल हाई स्कूल के बल्कि प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक फिजिकल एजुकेशन से नकारा नहीं जा सकता है। तो यहाँ हमारे कई भाई बंधु लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन सबों से बात करना तो चूंकि अभी नहीं हो पाएगा संभव, लेकिन सबों का एक सुर में यही कहना, और लगभग कितने 350 लोग आप लोग सम्मिलित हुए ना एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। ये लोग हजारीबाग के और रामगढ़ के सभी लोग जो हैं, लगभग जितने भी अभ्यर्थी हैं, ये नोटिफिकेशन के बाद इन लोगों ने अपना ग्रुप बनाया। सब लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन सब लोग इस चीज के समर्थन में हैं कि फिजिकल एजुकेशन को कहीं भी नहीं जाने दिया जाए, उसे सृजित रखा जाए यहीं पे। इसी के साथ अब इजाजत दें, मैं अपराजिता पांडे, हजारीबाग अपडेट्स।